में मुंबई से महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ी खबर मिल रही है। देवेंद्र फडणवीस राजभवन पहुंचे हैं कुछ विधायकों के साथ। तो राजभवन पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन के साथ सीधे राजभवन पहुंचे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, देवेंद्र फडणवीस का पहुंचना किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, इशारा तो बहुत साफ है, जिसको आप और हम और सब समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हालांकि इसको बताया ये गया है कि गवर्नर साहब, जिनको कुछ समय पहले कोश्यारी साहब को कोरोना हुआ था, तो उनकी तबीयत का हालचाल जानने के लिए फडणवीस साहब पहुंचे हैं जी। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस समय क्या सूरत हाल है महाराष्ट्र की। और अगर आप गवर्नर से मिलेंगे और वो भी दिल्ली से आने के तुरंत बाद, और आपके साथ विधायकों का प्रतिनिधिमंडल भी होगा, तो जाहिर तौर पर मकसद क्या है ये बहुत छिपी हुई बात नहीं है। और विधायकों के साथ मिलना और उसके पहले दिल्ली होना, यानी ये साफ तौर पर बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस मसले पर किसी नतीजे तक पहुंच चुकी है और उस नतीजे के निर्णय को अवगत कराने के लिए गवर्नर को वो सूचना पहुंचाने के लिए कि इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी की मांग या भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड ये है। यही जानकारी गवर्नर तक पहुंचाना सबसे अहम मकसद इस मुलाकात का लगता है, क्योंकि दिल्ली में पार्टी के आला नेताओं के साथ देवेंद्र फडणवीस ये निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि इस पर पार्टी का रुख महाराष्ट्र के इस पूरे घटनाक्रम पर क्या है। और पॉपुलर थॉट यही है इस समय कि फ्लोर टेस्ट की मांग देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि वहां से भी, गुवाहाटी से भी जो संकेत इसके पहले मिले हैं, वो निरंतर ये बता रहे हैं कि अब इस मसले को जहां तक पहुंचना था वहां तक ये पहुंच चुका है और अब एक निर्णायक चोट करने की तरफ बीजेपी और संबंधित जो धड़ा है असंतुष्ट विधायकों का, जिसकी अगुवाई शिंदे कर रहे हैं, तो ये पूरा मामला उसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अभी थोड़ी देर बाद जब वो निकलेंगे, क्या कहेंगे, सबकी निगाहें उस पर होंगी। विजय, तो वाकई, और इससे पहले उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की थी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। मुलाकात करने के बाद संगठन से मुलाकात, शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई, उसके बाद सीधे वो राजभवन पहुंचे हैं कुछ विधायकों के साथ। सभी विधायकों को मुंबई में एकजुट होने के लिए कहा गया है। और जिस तरह से शरद जी आपने कहा कि जब वो मुलाकात करके बाहर लौटेंगे और मीडिया से जब बात करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर कुछ न कुछ वो ज़रूर कहेंगे, क्योंकि जो बीजेपी अब तक कहती आई है कि हमारा इस पूरे घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है, ये शिवसेना के अंदरूनी गुट और अंदरूनी कलह का खेल है। बिल्कुल विजय, यही संभावना है, लेकिन स्थितियां बहुत साफ हैं और अब मुझे लगता है कि एक दो दिन में महाराष्ट्र के इस मामले को लेकर फ्लोर टेस्ट जैसी किसी प्रक्रिया, जो कि आमतौर पर जिसको लेकर हमेशा ही एक अंदाजा साफ रहता है कि वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, मुझे लगता है कि वो एक प्रक्रिया अब इसमें अपनाई जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी तमाम बातचीत के लिए। सुप्रीम कोर्ट में भी शिंदे ने अपनी तरफ से याचिका लगा रखी है। हालांकि सीएम को, सरकार को और साथ ही साथ गृह विभाग को भी उनकी सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए गए हैं। और एक तरफ ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस पहले दिल्ली में अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करते हैं, उसके बाद सीधे राजभवन पहुंचते हैं मुलाकात करने के लिए अपने पार्टी के कुछ विधायकों के साथ।